हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो है मानव हृदय का सचित्र वर्णन। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा पिक्चर मैं बना रखा हूँ और इस पिक्चर के माध्यम से आज मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देते रहोगे तो उस वक्त आपको बहुत ही बड़ा तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी नॉर्मली आप छोटा सा एक पिक्चर बना करके आप बिल्कुल इजी तरीके से आप जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा पार्ट जो हमने यहाँ पर लिया है, ये क्या है, मानव हृदय का एक पार्ट हमने लिया है। आप सभी को पता है कि मानव हृदय में टोटल 4 चैम्बर्स होता है, ठीक ना, जिसमें चारों का अलग अलग नेम होता है। तो इस प्रकार आपको एक नॉर्मली छोटा सा पिक्चर आपको बना लेना है। आप देखे होंगे कंप्यूटर का माउस, तो बिल्कुल सिंपल कंप्यूटर के माउस जैसा एक पिक्चर आपको बनाना है। अब कंप्यूटर के माउस में भी 4 भाग होता है, सेम इसी प्रकार। तो इसी प्रकार आपको 4 भाग चैम्बर में अलग अलग डिवाइडेड कर देना है। अब यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो, एक आपका दायां अलिंद है, दायां नीला है, बायां अलिंद है और बायां नीला है। आपको पता है कि मानव हृदय में 4 बेस्म होता है। 4 बेस्म का मतलब 4 चैम्बर होता है और चारों का नाम अलग अलग होता है, चारों का काम भी अलग अलग होता है। अब इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक क्या है कि जो आपके दायां साइड होगा उसको आपको बायां लगा देना है, जो आपके बायां साइड होगा वो उसमें आपको दायां लगा देना है। बस इतना आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दायां साइड हमारे तरफ जो चैम्बर है इसको क्या लिखे, बाएं अलिंद और बाएं नीले, और जो हमारे बाएं तरफ है उसमें हमने क्या लिखा, दायां अलिंद और दायां नीले। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं किस चैम्बर का काम क्या होता है, ये हमारा हृदय काम करता कैसे है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं, समझते बढ़िया से, ताकि आप एग्जाम में बहुत बढ़िया से लिख सके हो। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जितने भी वीडियो इस टाइप का इंपॉर्टेंट डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अंग। नीचे में क्या है, अंग, यानी कि पूरा शरीर को यहाँ पर हमने नीचे में दिखाया है। और ऊपर में एक पार्ट हमने लिया है जिसमें लिखा हुआ है फुफ्फुस, यानी कि फेफड़ा। समझ में आ गया? क्योंकि हमारा ब्लड का जो सप्लाई जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर होता है। एक तो हमारा हृदय चाहिए, एक हमारा फेफड़ा चाहिए और तीसरा हमारा अंग। क्योंकि ये तीनों चीज़ से जो है खून को, हमारे पूरे ब्लड को जो है गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि पूरे शरीर से अशुद्ध खून जो होता है, क्योंकि हमारे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध दोनों खून होता है, तो सबसे एक नस होता है जिसका नाम होता है महाशिरा। क्योंकि आपको पता है कि शिरा का काम होता है कि अशुद्ध रक्त को बहाना, और धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को बहाना। ठीक, तो अब यहाँ पर होता क्या है कि एक होता है महाशिरा। तो महाशिरा का काम होता है पूरे शरीर, पूरे अंग में जितने भी अशुद्ध खून है, यानी कि हानिकारक खून जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, तो वैसे खून को ये उठाता है और उठाने के बाद हमारा हृदय में लाता है। कहाँ लाता है? हृदय में। अब हृदय में तो लाता है, लेकिन हृदय में कौन से चैम्बर में लाता है, तो आपको ये याद रखना है, क्या हो जाएगा, दायां अलिंद में लाता है। क्योंकि हो सकता है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल ये पूछ दे कि पूरे शरीर से अशुद्ध खून को जो है सबसे पहले हमारा हृदय के किस चैम्बर में लाया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दायां अलिंद में लाया जाता है। अब जब ये पूरा हमारे शरीर के अशुद्ध खून को महाशिरा के द्वारा जब हमारा चैम्बर में लाया जाता है, यानी कि हमारे बेस में लाया जाता है, और वो क्या होता है, दायां अलिंद होता है। अब दायां अलिंद से वही अशुद्ध खून किस में आता है, दायां नीले में प्रवेश करता है। आपको पता है ये कपाट है, ये द्विदली कपाट है और ये त्रिदली कपाट है। अब इसका काम क्या होता है कि अशुद्ध खून जैसे ही दायां अलिंद में आता है तो ये मुख जो होता है ना, ये हमेशा खुलता है, बंद होता है, फक फक, ये हमेशा ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, ये हमेशा इसे चलता रहता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये ओपन होता है तो ये अशुद्ध खून सरसरा किस में आ जाता है, यानी किस में, दायां नीले में आ जाता है, और ये पटाख से फिर क्लोज भी हो जाता है, यानी बंद भी हो जाता है, यानी इसको फिर दोबारा वापस जाने नहीं देता है। यानी खुलता है तो अशुद्ध खून को जो है दायां अलिंद से दायां नीले में आने तो देती है, लेकिन वापस रिटर्न जाने नहीं देती है। तो कपाट का ये एक महत्वपूर्ण काम होता है इसका, ठीक है ना। द्विदली त्रिदली कपाट दोनों का यही काम होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अशुद्ध खून अब आ गया किस चैम्बर में, इस चैम्बर में आ गया, इसमें क्या है, दायां नीला है। अब दायां नीला से अशुद्ध खून को ही लेके कहाँ जाता है, फुफ्फुस में, यानी कि फेफड़ा में। तो याद रखिएगा, हमारा हृदय जो है पूरे अंग से अशुद्ध खून को महाशिरा लाता है हृदय में, और हृदय से जब दायां अलिंद से दायां नीले में जब हमारा खून आता है अशुद्ध खून, तो अशुद्ध खून को हृदय से फेफड़ा में ले कौन जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। तो अशुद्ध खून को जो है हमारा हृदय से शुद्ध होने के लिए, शुद्धिकरण होने के लिए फेफड़ा में जो लेके जाया जाता है, वो किस धमनी के द्वारा जाता है, तो याद रखिएगा, फुफ्फुसिया धमनी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अशुद्ध खून है, ठीक है ना, और अशुद्ध खून को बहाने का काम करता है केवल शिरा, लेकिन बाबू रे फुफ्फुसिया धमनी, फुफ्फुसिया शिरा,
ये दो ऐसे धमनी शिरा होता है जो जस्ट उल्टा काम करता है, यानी कि धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को बहाना, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुसिया धमनी क्या कर रहा है, और अशुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ लेके जा रहा है, फेफड़ा में लेके जा रहा है। तो ये किसको लेके जा रहा है, अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है। इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि जो अपवाद होता है ना वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ देगा कि मानव हृदय से जो है अशुद्ध खून को फेफड़ा तक लेके जाने में कौन मदद करता है, क्या हो जाएगा, फुफ्फुसिया धमनी हो जाएगा, यहाँ धमनी ऐड करोगे, ठीक ना। तो अब फुफ्फुसिया धमनी क्या किया है कि हमारा हृदय से जो है दान नीले से अशुद्ध खून को लेकर के फेफड़ा तक पहुँचा दिया। अब जैसे ही फेफड़ा में आएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा खून का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण कैसे होता है, तो जब हम वायु लेते हैं सांस के माध्यम से तो वो हमारे फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में बहुत सारे टेंडर्स होता है, और उसमें उसका काम क्या होता है कि उसमें एक गुण होता है, क्योंकि हमारे खून में रक्त में एक हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन्स होता है, उसका एक अहम काम होता है। वो काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो वहाँ से क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो खून में मौजूद होता है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, सारे भाग नहीं कुछ भाग को एब्जॉर्ब करता है, और बाकी बचे हुए ऑक्सीजन हो या फिर CO2 जो हमारे रक्त में जो CO2 गैस होती है उस सहित वो हमारे वायु के साथ फिर हमारे शरीर से बाहर उसको फेंक दिया जाता है। कहाँ से, तो फेफड़ा से। तो फेफड़ा में अब यहाँ पर शुद्धिकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग होना हमारे खून में वही हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी उससे CO2 का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का संयोग होना वही हमारा रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। अब जब हमारे फेफड़ा में शुद्धिकरण खून का हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या होता है, तब एक होता है फुफ्फुसिया सीरा। याद रखना, फुफ्फुसिया धमनी था और ये क्या है, फुफ्फुसिया सीरा। तो सीरा का काम होता है हमेशा अशुद्ध रक्त को बहाना, लेकिन फुफ्फुसिया सीरा जब आ जाएगा तो ये शुद्ध रक्त को बहाएगा, जस्ट ये उल्टा काम करता है। तो इसको याद रखना, अपवाद में है। तो अब फुफ्फुसिया सीरा का काम होता है कि फेफड़ा में हमारा जो शुद्ध रक्त तैयार हो जाता है उसको लेकर के हृदय तक पहुंचाना। तो अब हृदय में जब लाएगी तो कौन सा बेस में लाएगा, तो वाया अलिंद में लाएगा। सबसे पहले कहाँ लाएगा, वाया अलिंद में। तो याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के सबसे पहले किस वेश में प्रवेश करता है, तो लाया जाता है वाया अलिंद में लाया जाता है। अब यहाँ पर जो है जब फेफड़ा से शुद्ध रक्त हो करके जब हमारे हृदय में आता है, यानी हृदय के वाया अलिंद में आता है, तब जाकर के यहाँ पर फिर क्या है, त्रिदली का पार्ट। अब ये भी का पार्ट क्या आता है, ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है। तो जैसे ही ये ओपन होता है तो रक्त जो शुद्ध रक्त होता है वो किस में आ जाता है, वाया नीला में प्रवेश करती है, लेकिन इसको वापस जाने रिटर्न्स नहीं देता। आने देगी लेकिन वापस जाने नहीं देगी। तो इस प्रकार शुद्ध खून जो होता है वो वाया अलिंद से वाया नीला में प्रवेश करता है, और वाया नीला में जैसे ही प्रवेश करता है तब यहाँ से पंप किया जाता है, यानी यहाँ से खून को प्रेशराइज किया जाता है, पंप किया जाता है। किसके द्वारा, वाया नीला के द्वारा। और पंप के माध्यम से यहाँ से शुद्ध रक्त को होता है पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरे शरीर में हृदय के किस विस्म के द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को बहाया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वाया नीला। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, वाया नीला। क्योंकि वाया नीला का जो विस्म होता है ये सबसे मजबूत और मोटी होती है, इसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसके दीवार के द्वारा ही पंप किया जाता है पूरे शरीर में खून को, तो इसलिए इसका दीवार मोटी भी होती है और मजबूत भी होती है। किसका, वाया नीला का। तो याद रखिएगा वाया नीला के माध्यम से ही हमारे पूरे शरीर में शुद्ध खून जो है किसके द्वारा भेजा जाता है, तो महाधमनी के द्वारा भेजा जाता है। महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लेके जाया जाता है, और जब शुद्धिकरण हो जाता है खून को तो फिर से हृदय के द्वारा पूरे शरीर में जो खून पहुंचाया जाता है तो वो किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। तो याद रखिएगा इस प्रकार हमारा खून जो है हृदय से कितने बार गुजरा, 2 बार गुजरा। एक बार अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया गया, फिर अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण किया गया फेफड़ा में, और फेफड़ा से शुद्धिकरण होकर के फिर से हमारा खून कहाँ पर आया, हृदय में ही आया, और हृदय से जा करके फिर से हमारा शरीर में पंप किया जाता है शुद्ध खून को। तो हृदय से खून को कितने बार गुजरना पड़ा, 2 बार शुद्धिकरण के लिए। इसी को कहा जाता है द्विगुण परिसंचरण किसे कहते हैं। तो यहाँ से अब एग्जाम में ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि द्विगुण परिसंचरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा आपको यही जवाब देना है कि जब हमारे शरीर के हृदय से शुद्धिकरण के लिए, खून को शुद्धिकरण के लिए हमारे हृदय से खून को 2 बार होकर के गुजरना पड़ता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विगुण परिसंचरण कहा जाता है। तो याद रखना, काफ़ी बढ़िया प्रश्न ये भी है। तो यहाँ से इस प्रकार हमारे शरीर में हृदय में जो है खून का शुद्धिकरण इसी प्रकार होता है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ बढ़िया समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक होता है SA नोड, ये हमारा दायां अलिंद में होता है, SA नोड पाया जाता है। SA नोड का क्या काम होता है, तो SA नोड का काम होता है हमारे हृदय को संकुचन शीतलन करना, यानी हमारा हृदय जो सिकुड़ता है और फिर फैलता है, प्रसरण होता है, संकुचन प्रसरण, ये जो काम करता है ना वो कौन किसके माध्यम से होता है, तो SA नोड के माध्यम से होता है। इसका भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उम्मीद है आपको जो है मानव हृदय के बारे में पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस टाइप का ये वीडियो आप देखना चाहते हो कि पूरा डिटेल में पिक्चर के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लाया जाता है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।